आज एक प्रश्न आया हुआ है पिछले वीडियो में पूजा का। उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। डिड संजय ऑल्सो गेट ट्रांसपोर्टेड और कैन सी द टाइम दैट कृष्णा हैज क्रिएटेड एंड लिसन्ड स्लैश सॉ द होल भगवत गीता। तो उनका सवाल है कि जब हमने जैसे पिछली बार बात किया था कि जब संजय ने नहीं, कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता दी थी वो टाइम के बियॉन्ड था। इट वॉज अ टाइमलेस स्टेट जहां पे कृष्ण और अर्जुन चले गए थे। तो सवाल है कि संजय ने तो गीता सुनी है, संजय ने बताया है, तो क्या वो भी वहां पे पहुंच गया था? अब इसका आंसर तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। अगर एक पॉइंट पे जहां पे कृष्ण चले गए थे अर्जुन को लेके, संजय को भी वो दृष्टि दी गई थी कि वो भी वहां पे चला गया। मैं इसको आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि जो औरबिंदो घोष हैं, उनकी एक बुक है सावित्री। आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में। और वो जो सावित्री है बहुत कम लोगों को समझ में आती है, काफी क्रिप्टिक है। क्योंकि औरबिंदो घोष जो थे उन्होंने बहुत सारे लोगों की यात्रा की थी। उन्होंने 14 लोक बताए हैं। और जो सावित्री है वो उन्हीं के बारे में है। तो जब उन्होंने वो सावित्री लिखी गई, वो तो एक है उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया जब लिखा, तो ये हुआ कि उसकी पिक्चर्स, मतलब वो लोग कैसे दिखते हैं, तो वहां पे वो भी वो फोटोज डालना चाहते थे। तो औरबिंदो आश्रम में एक पेंटर होती थी जो बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी। तो जो मदर थी वो उस पेंटर को लेकर, उन्होंने उसको एक्सेस दिया था कि वो 14 लोगों में जा सके और वहां पे देख सके अपनी आंखों से, ताकि एग्जैक्टली सेम पिक्चर बना सके। तो अगर ऐसा अभी के जमाने में भी पॉसिबल है कि वो एक्सेस, मतलब गुरुओं के हाथ में ये रहता है कि वो एक्सेस दे सकते हैं, तो आप जाके वहां पे देख सकते हो। तो जरूर संजय को भी ऐसा एक्सेस मिला होगा। अगर कृष्ण अर्जुन को लेके गए हैं तो वेद व्यास ने ही ये दिव्य दृष्टि इनको दी थी संजय को, तो उनको भी मिली, ये भी मिली होगी कि वो वहां जा सके। ये हमें थोड़ा बहुत लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। बहुत सिंपल है एक्चुअली। अब जैसे सपोज हमारे घर में जो काम करने वाले हैं, वो दे के नॉट अफोर्ड अ एयरप्लेन टिकट, करेक्ट? लेकिन अगर हमें लगे, हम तो उनके लिए अफोर्ड कर सकते हैं ना, हम उनको आराम से प्लेन से घुमा सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। वो जो हमारे मास्टर्स हैं, गुरुज हैं, उनके लिए बहुत छोटी बात है लेके जाना। तो जरूर संजय भी वहीं पे गया हो। लेकिन हाँ, जब उस चीज का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जब वेद व्यास जी ने बताया है, तो हमें बहुत लंबी गीता सुननी पड़ती है। तो ये था सवाल का जवाब। और अब हम शुरू करते हैं आगे। हमने पिछली बार किया था दूसरे अध्याय का पहला श्लोक तक किया था। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है दूसरा अध्याय, सांख्य योग। आप सबने सुना है सांख्य योग के बारे में? नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? तो और देखिए, अब जब कृष्ण बोलना शुरू करेंगे तो सांख्य से शुरू करते हैं। सांख्य मतलब एकदम ऊपर से, जब अर्जुन के सवालों का जवाब दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे श्लोक आने वाले हैं। और सांख्य मतलब हम ये भी बोल सकते हैं जो ज्ञान मार्ग, वहीं से शुरुआत होती। तो हमने पिछली बार क्या जाना था कि अर्जुन, जो संजय बता रहे हैं कि अर्जुन बहुत दया से भरा हुआ है और उसने सब छोड़ दिए हैं और वो बैठ गया है कि मैं अब ये युद्ध नहीं करूंगा, मरना ही मुझे ज्यादा मंजूर है बजाय अपनों को मारने को। तो कृष्ण जो है अब उसका जवाब देंगे। क्योंकि देखिए, कृष्ण जो है वो क्या जान पा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, क्या जान पा रहे हैं कि ये जो अर्जुन की जो दया उठी है, ये भी अहंकार की दृष्टि से ही उठी है। ये उसके अंदर करुणा नहीं उठी है, जो हम लोगों ने पिछली बार किया था दया और करुणा में फर्क। तो ये क्या है कि अर्जुन दया की बात करता है, लेकिन कृष्ण उससे कहते हैं, जो श्लोक है उनका, कि अर्जुन तेरे योग्य नहीं है ऐसी बातें, अपयश फैलेगा, तेरा अपयश होगा ना, तुझे यहां पर कोई जानेगा मानेगा और ना ही तुझे स्वर्ग लोक मिलेगा अगर तू ये सब छोड़कर बैठ जाएगा। तो वो क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे इन्होंने, ओशो ने बहुत अच्छा ये बात बताया है कि दूसरे
सूत्र में कृष्ण ने अर्जुन की नस को पकड़ लिया है, वो ठीक जगह छू रहे हैं उसे, क्योंकि उसे यह समझाना कि दया ठीक नहीं है व्यर्थ है। अभी ये तो ओशो हमें समझा रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में अर्जुन को वो ये नहीं बता सकते कि ये दया और करुणा में फर्क है, लेकिन कृष्ण समझ रहे हैं कि ये दया जो है उसकी अहंकार से आ रही है। तो वो क्या कह रहे हैं उसको कि तू क्या कह रहा है अर्जुन, आर्य होकर, सभ्य सुसंस्कृत होकर, कुलीन होकर कैसी अकुलीनों जैसी बातें कर रहा है, कैसी अनार्यन जैसी बात कर रहा है, भागने की बात कर रहा है युद्ध से। तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसके अहंकार को चोट पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे जो समझने वाली बात ये है कि अगर कोई ऐसा लेता है कि वो अहंकार के लिए कर रहा है, तो अगर आप उसके अहंकार को चोट पहुंचाओ तो वहीं पे वो बात समाप्त हो जाती है। वो क्या सोच रहा है कि अगर मैं यहाँ पे मर जाऊंगा, मैं सब छोड़ छाड़ के, ये लोग मुझे मार देंगे, उसमें भी एक अहंकार बड़ा हो रहा है कि देखो मैं बिल्कुल मैंने सब छोड़ दिया। तो कृष्ण उससे उल्टी बात कर रहे हैं, वो उसको चोट पहुंचा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि तेरे अंदर तेरा अपयश फैलेगा। तो अगर अपयश फैलेगा तो अहंकार कैसे मिला। अर्जुन क्या सोच रहा है कि शायद, मतलब ये हो सकता है उसने सोचा भी ना हो, हमें ये भी समझना है, बट अनकॉन्शियसली क्या चल रहा है कि अगर मैं मारा जाऊंगा, मतलब मैं अपने आप को मार्टर, शहीद करूंगा, तो मुझे ज्यादा जाना जाएगा, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा। और कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि नहीं, तेरा अपयश फैलने वाला है इस चीज से। तो यहाँ पे जैसे ही अपयश की बात आएगी, और दूसरी बात क्या है, वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय है तो वो चीज सह नहीं सकता कि उसका अपयश या मानहानि हो जाए। तो यहाँ पे वो बताते हैं, देखिए, मनुष्य की गहरी से गहरी और पहली बीमारी अहंकार है, और जहां अहंकार है वहां पर दया झूठी है, जहां अहंकार है वहां अहिंसा झूठी है, और जहां अहंकार है वहां शांति झूठी है, और कल्याण और मंगल और लोकहित की बातें भी झूठी है। क्योंकि जहां अहंकार है वहां पे ये सारी चीजें सिर्फ अहंकार के आभूषण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब ये बहुत गूढ़ बात यहाँ पे बताई गई है कि जिसने भी अभी तक अपने अहंकार को तिरोहित नहीं किया, जो स्वयं को ये शरीर और मन मानता है, वो कितनी भी दया की बातें करें, वो कितनी भी सर्विस की बातें करें, वो कितनी भी लोकहित की बातें करें, ये सब चीजें उसके अहंकार के आभूषण ही हैं और कुछ भी नहीं, उसके अलावा और कुछ नहीं यहाँ पे। और वो अहिंसा भी झूठी है। हम लोगों ने ये भी किया था ना कि कैसे वो अहिंसा नहीं है, नॉन वायलेंस नहीं है, वो सिर्फ नॉन वायलेंस का मास्क है। ऐसा प्रतीत होगा दूसरों को कि ये नॉन वायलेंट है, इसमें वायलेंस नहीं है, लेकिन वो वायलेंस से ही आ रहा है। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी। जब कृष्ण उसको बोलते हैं तेरा अपयश फैलेगा, तो चौथे श्लोक में अर्जुन बोलता है कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों को करके युद्ध करूंगा, क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं। अब देखो, कृष्ण ने इतनी बड़ी बात बोली है कि तेरा अपयश फैलने वाला है, ये बेकार चीजें हैं, मुझसे ऐसी बातें मत कर। अब वो नया लॉजिक दे रहा है। आप लोगों ने ये देखा है कि हमारे दिमाग में जो एक चीज होती है, बैठ गई होती है, सामने वाला कुछ भी समझाए लेकिन हम अपना ही लॉजिक देते रहते हैं, है ना, वही चीज रिपीट कर। तो अर्जुन भी यही कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो, अर्जुन कृष्ण की बात नहीं पकड़ पा रहा, वो फिर से दोहरा रहा है और विनम्रता ला रहा है अभी। और फिर वो कहते हैं कि अहंकार विनम्रता की भाषा बोलता है। देखो, एक होता है ना, कुछ लोग होते हैं दे आर वेरी हम्बल, ओ बिल्कुल एब्सोल्यूट सो हम्बल, वो हम्बलनेस इज नथिंग बट ईगो ओनली। और यहाँ पे वो बोलते हैं कि जो विनम्रता है वो डिफेंसिव ईगोइज्म, वो ईगो ही है, इट इज जस्ट अगेन टर्न्ड अराउंड, इट इज डिफेंसिव ईगोइज्म। जैसे हम एक बोलते हैं, देखिए, जो हमने पिछली बार भी किया था, सेडिस्ट और मिसोचिस्ट। एक लोग होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, ओपनली एग्रेसिव, और दूसरे कौन से होते हैं, पैसिवली एग्रेसिव। अब जो ओवरली एग्रेसिव है वो क्या होंगे, वो लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, सामने से कुछ भी बोलेंगे, आप उनको कुछ बोलोगे वो उल्टा बोलेंगे। जो पैसिवली एग्रेसिव है वो क्या करेंगे, चुप रहेंगे।
लेकिन क्योंकि वो चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रेशन नहीं है। क्योंकि अगर सामने वाला लड़ रहा है और अगर आप चुप हो, तो ये जो है आपका चुप होना भी एग्रेशन का ही एक वो हो सकता है। दूसरा, आपने देखा है कि आप लोग समझ सकते हो पैसिव एग्रेशन क्या होता है? और जो एग्रेशन वाला जो बंदा एग्रेसिव हो रहा है ना, उसको और ज्यादा गुस्सा आएगा। होता है कि नहीं? कि आप कुछ नहीं बोल रहे हो, चुप हो, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, पर है वो भी एग्रेशन। अब देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा सबके दिमाग में, तो हम क्या करें, है ना? कि एग्रेशन, हमें लड़ना चाहिए कि चुप रहना चाहिए? बात ये नहीं हो रही, आप कुछ भी करो, चाहे आप लड़ो चाहे आप चुप रहो, लेकिन अगर आप चुप रहते हो तो ये मत सोचो कि आप नॉन वायलेंट। ये आपको ध्यान में रखना। ये मत सोचो, आप में और जो एग्रेसिव है दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक्शन का डिफरेंस है, अंदर चीज सेम टू सेम। सो डोंट थिंक इफ यू आर क्वाइट, you know, have that identity that I'm a non-violent person. No, you are not. Why are you not a non-violent person? Because तुमने ये जो जन्म लिया है, ये जो शरीर और मन है, वायलेंस होना ही होना है। You have to accept that there is violence inside you. यहाँ पे कोई भी ऐसा है ही नहीं जहां जिसको वायलेंस नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल। और हम तो आए भी, जो योनियां हैं एनिमल से आए हैं, सब एनिमल्स में वायलेंस होता है, क्योंकि वो सर्वाइवल के लिए, इस शरीर के सर्वाइवल के लिए दैट वायलेंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो फिर से समझ लें, बात वायलेंट है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है, उसको छुपाना नहीं है, उसको हमें पेंट नहीं करना है ऊपर से, कि अंदर से तो काले ऊपर सफेद पेंट कर लिया तो सोच रहे हैं अब हम सफेद हो गए। नहीं, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू आर डार्क। ओके, तो फिर विनम्रता, हम्बलनेस इज व्हाट? डिफेंसिव इगोइज्म। आप हम्बल होके बोलते हो ताकि दूसरे को आप एक अलग तरह से अटैक कर रहे हो, है ना, कि हम तो हम्बल हो गए, पर उससे भी कुछ नहीं होता। जो अर्जुन ने दूसरा उनको बोला है कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मैं कैसे मारूंगा, क्योंकि ये दोनों पूजनीय हैं। यहाँ पे भी एक बहुत सुंदर चीज उन्होंने बताई है कि बात ये नहीं है यहाँ पे कि भीष्म और द्रोण पूजनीय हैं इसलिए मैं उनको कैसे मारूं। देखो, बहुत सटल चीज है समझने वाली। यहाँ पे है कि मैं कैसे मार सकता हूं ऐसे अच्छे लोगों। अब यहाँ पे मैं कैसे मार सकता हूं, मैं क्या है? योर सेल्फ इमेज। ओके, यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है, ये पूरा सेल्फ इमेज पे बेस्ड है। तो अर्जुन क्या बोल रहा है कि मेरी एक सेल्फ इमेज है, जहां पे जो पूजनीय लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, मैं उनको मारता नहीं हूं। तो अगर मैं उनको मारता हूं तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मर जाएंगे, प्रॉब्लम ये है कि मेरी आंखों में जो मेरी सेल्फ इमेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इस समझ में आ रही है बात? डिफरेंस बहुत सटल है ना? अब इसका हम अपनी लाइफ में एग्जांपल देखते हैं। देखो, हम लोग को बहुत बार दूसरों को गुस्सा कर देते हैं, होता है कई बार। आपने लड़ाई कर ली, कुछ झगड़ा उस मूवमेंट में, उसके बाद हम बड़ा गिल्टी फील करते हैं, यार मैंने क्यों उसको ऐसे बोल दिया, जोर से नहीं बोलना चाहिए था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने दूसरे को गुस्सा किया, हमारी, अगर हम सच में यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है, हमें प्रॉब्लम ये होती है कि मैं सोचती हूँ अपने बारे में कि मैं तो गुस्सा करती नहीं हूँ, मैं गुस्सैल नहीं हूँ। ये मैंने अपनी एक सेल्फ इमेज बनाई है कि मैं गुस्से वाली नहीं हूँ। तो अगर मैंने किसी को गुस्सा कर दिया, मैंने किसी से झगड़ा कर लिया, तो मुझे डिस्टर्बेंस ये होती है कि मैं ऐसे कैसा कर सकती हूँ। तो क्योंकि मेरी सेल्फ इमेज डिस्टर्ब होती है, इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ, मैं जाके उससे माफी मांगती हूँ। अब मैं माफी मांगने में देखो क्या हो रहा है, ये नहीं है कि उससे माफी मांगनी है अब भी, कि मेरी जो सेल्फ इमेज टूट गई थी मैंने उसको वापस से जोड़ दिया अपने अंदर ही, कि मैं गुस्से वाली नहीं हूं, इन स्पाइट ऑफ मी मुझसे गुस्सा हो गया, और अब मैंने माफी मांग ली और मेरी सेल्फ इमेज वैसी की वैसी बरकरार हो गई। और हम बार बार यही करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि अगर तुम सच में ये जान लोगे कि तुमने गुस्सा किया है और गुस्से को समझोगे, तो अगली बार तुमसे गुस्सा होगा ही नहीं। जहां तुम समझ जाओगे वो गुस्सा आएगा नहीं। इट हैज नथिंग टू डू विद द सेल्फ इमेज। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, गलती करते हैं, फिर ये खराब होता है, जाके माफी मांगते हैं, फिर से उसको चिपका देते हैं, फिर थोड़े दिनों के बाद टूट जाने वाली है।
ये टूटती रहती है। तो हमारा यही प्रोसेस चलता रहता है। हमारी जो सेल्फ इमेज हमने बनाई है वो बनाते हैं, फिर टूट जाती है, फिर बनाते हैं, फिर टूट जाती है। इसी में हमारी जिंदगी गुजर जाती है। अटैचमेंट टू दैट सेल्फ इमेज इज द प्रॉब्लम। बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक दैट इज आई, दैट इज हु आई एम। वी ऑलवेज आर इन दैट। और देखो, जैसे बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, उसमें भी क्या होता है। अभी अगर हम एक दो स्पेशल एग्जांपल्स लें, मैं इनका नाम कैसे भूल गई, निवेद, वो जो कबीर का बहुत अच्छा गाते हैं, हम कितनी बार सुनते हैं ना, उड़ जाएगा हंस अकेला। कुमार गंधर्व, थैंक यू। तो जो कुमार गंधर्व थे, वो ही वॉज अ गिफ्टेड चाइल्ड। ओके, बचपन से ही बहुत सुंदर गाते थे। और उसके बाद क्या हुआ, और उनको उस चीज का बहुत एक आइडेंटिटी, ऑब्वियसली आपकी सिंगिंग है तो आपको उससे आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। उसके बाद उनको कुछ तो बीमारी हो गई थी गले की, या तो कैंसर हुआ था, कुछ हुआ था गले का, ही कुडंट सिंग, एंड दैट टू व्हेन ही वाज वेरी यंग, इन हिज 20s ओनली। उसके बाद उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया। क्यों डिप्रेशन हुआ? क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन कहाँ है? सिंगिंग से। अगर आपकी आवाज ही चली गई तो क्या होगा? और फिर ऐसा बोलते हैं कि फिर उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई, और उसके बाद वो ठीक भी हो गए थे कुछ सालों बाद। और उसके बाद उन्होंने सारे ये इस तरह के गाए हैं, कबीर के और अध्यात्म के, इस तरह के ही ज्यादा गाए हैं बात। लेकिन वो जो इमेज है, ऐसे ही हम सुनते हैं कि जैसे कोई बहुत लड़कियां हैं जिनको आइडेंटिफिकेशन है किस चीज से? अपनी ब्यूटी से। होते हैं कुछ लोग बहुत सुंदर हैं, तो उनकी सेल्फ इमेज किस चीज से बन गई? सुंदर से। अब अगर कुछ हो गया उनका, कई बार बहुत सारे ऐसी चीजें हो जाती हैं, कोई बीमारी हो गई, कुछ हो गया, कि आपके बाल गिर गए हैं या आपका फेस खराब हो गया है, तो पीपल गो इनटू डिप्रेशन। वो क्यों हो रहा है? कि आपकी एक इमेज बनी हुई। तो ये तो हमने लिया जो हमारे अंदर कोई गुण या कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिमिलरली हम अपनी सेल्फ इमेज भी खुद बनाते हैं। जैसे अगर मैं अपनी इमेज बना लूं कि मैं तो बहुत काइंड पर्सन हूं, और कभी मुझसे कुछ हो गया जो काइंड नहीं लगा मुझे, तो माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा कि मैं तो ऐसी हूं नहीं, तो मैंने ऐसा कर दिया। तो हमें क्या समझना है यहाँ पे? वो सेल्फ इमेज जो हम बना के उसके साथ चिपके हुए हैं, वो ही कृष्ण गीता में अर्जुन को हेल्प करा रहे हैं उससे हटवाने की। जो क्रिएटेड इमेज है वो तुम नहीं हो, ये आ गया है। मैं अपने आप को अलग मानता हूँ। हाँ, मतलब जैसे अर्जुन ने, मैं दुर्योधन जैसे नहीं, मतलब मैं दूसरों का इंसल्ट करने वाला ऐसा नहीं है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मतलब बिल्कुल। like that he himself thinking great. Yes, That's why the ego is that. that is ego, and that is with everybody, right? Here Arjun is ki, I am somebody, I cannot insult, I cannot kill my elders. So what we have to understand, that I cannot kill, I am not that person. Himself from the others. Bilkul. And that is what is ego is. And anything that comes out of ego is not the right thing. हमें वर्ल्ड में अगर हम यही सब चीजें देखेंगे, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, अर्जुन यही लॉजिक अगर किसी भी वर्ल्डली पर्सन को देगा, दे वुड एग्री दैट इज लॉजिक इज एब्सोल्युटली राइट। हम लोग भी बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे, और किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, वो तो पक्का बोलेगा कि तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। लेकिन यहाँ पे जो कृष्ण है वो उसको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ही इज नॉट गोइंग टू एग्री टू एनी ऑफ दीज लॉजिक्स। And that is why this Bhagavad Gita of Osho becomes very important, because we have become so settled in these logics. हम भी ऐसे ही लॉजिक देके अपने आप को समझाते हैं। तो हमारे लिए ये जानना कि हम कितनी गड़बड़ कर रहे हैं, हम अपने के ऊपर पेंट ही करते जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। तो इसीलिए हमारे लिए गीता पढ़नी बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने कितना सुंदर लिखा है, यही चीज जो अभी मैंने बताई आपको। हर आदमी की अपनी अपनी एक प्रतिमा है। जब आप किसी पर क्रोध कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं और क्षमा मांगते हैं, तो इस भ्रांति में मत पड़ना कि आप क्षमा मांग रहे हैं और पछता रहे हैं। असल में आप अपनी प्रतिमा को वापस निर्मित कर रहे हैं। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। अगर सच में आप क्रोध के लिए पछताएंगे तो दोबारा जीवन में कभी क्रोध नहीं आएगा। अगर आप सच में क्रोध के लिए पछताओगे, इन्होंने बहुत क्लियरली दिया है, तो वो एक ही बार में आपका क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं आएगा दोबारा।
लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा। अगर आ रहा है दोबारा से, इसका मतलब अभी हम उसके लिए नहीं पछता रहे थे, अभी हम उसको समझे ही नहीं। तो फिर अर्जुन क्या बोलता है कि देखो, लोग कहेंगे कि मर गया अर्जुन लेकिन बड़ों पर हाथ नहीं उठाया। है ना, मर गया मिट गया लेकिन गुरु पर हाथ नहीं उठाया। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो भी कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, वो समझ ही नहीं रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है। और ये हम सबके साथ भी होता है कि वही, कि एक दिमाग में अगर बात बैठी हुई है, सामने वाला जो भी बता रहा है वो समझ ही नहीं रहा है, हम अपना ही लॉजिक को और बेटर करके, अरे उसने ये बोला था, वहां पे ये लिखा है, उसने ऐसा कहा था, गूगल ऐसा बोल रहा है, हम अपनी बात करे जाते हैं। बेसिकली हम जब किसी को बात बताने भी जाते हैं, और बहुत सारे लोग गुरु के पास भी जब जाते हैं, ये भी तो अपने गुरु के पास ही है, अर्जुन भी कृष्ण को पूछ रहे हैं, तो हम ये नहीं है कि हम सुनने आए हैं, हम ओपन हैं। हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उन्हीं को पक्का करने जा रहे हैं, कि मेरी जो इमेज है मैं उसको और पक्का कर, कि हमारे अंदर जो बात है। तो हम अगर किसी के पास जाते हैं, हमारे जो आइडियाज होते हैं अगर कंफर्म हो जाए तो हमें लगता है हाँ ये ठीक है। अगर, हाँ बिल्कुल, जस्ट टू गेट दैट स्टैम्प, और अगर वो नहीं मिला तो नहीं, फिर हमें नहीं पसंद आता। तो फिर वो हमने जो सिलेक्टिव परसेप्शन की बात की थी ना, कि जो हमें, हम वही सुनना चाहते हैं या वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं जाते। वो कह रहे हैं कृष्ण को जैसे अर्जुन सुन ही नहीं रहा, अर्जुन नहीं सुन रहा, यहाँ पे हम भी नहीं सुनते हैं। और एक चीज उन्होंने बोली है, पता नहीं आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो या नहीं किया हो, पर कभी करना, कि जैसे जब दो लोग बात कर रहे हैं, ओके, कहीं जनरल सोशल सर्कल में, आप सिर्फ वहां पे बिना इन्वॉल्व मत हो, सिर्फ खड़े होके ऑब्जर्वर बन के सुनो। और बहुत बार आप ये चीज पाओगे कि दो लोग बात कर रहे हैं, जो पहला बोल रहा है और जो दूसरा बोल रहा है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ लग रहा है कि दूसरा पहले की बात सुन रहा है और पहला दूसरे की बात सुन रहा है, लेकिन वो अपना ही गीत गा रहे हैं, दोनों के दोनों। होता है, ऑब्जर्व किया है कभी? nobody is listening, they are only saying their own thing. Okay. तो वो यही कह रहे हैं कि कोई नहीं सुनता है, सब अपना ही वो करते हैं। और यही एक रीजन है, पता है साइकोलॉजी में एक रॉर्शा टेस्ट होता है, आप लोगों ने सुना है इसका नाम, रॉर्शा टेस्ट। तो ये यूज किया जाता है, जैसे सपोज आपको जानना है, साइकोलॉजिस्ट के पास कोई जाता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ओके, तो दीज आर बेसिकली इंक ब्लॉट्स। तो उन्होंने क्या किया, जिसने रॉर्शा जो साइकोलॉजिस्ट था जिसने ये इन्वेंट किया था, उसने क्या किया, पेपर्स लिए, वाइट पेपर्स, और उनके ऊपर इंक डाल दिया ऐसे, और वो दो पेपर्स को कुछ ऐसे ही जोड़ के हटाया तो कुछ भी बन गया, राइट। अब उन्होंने ऐसे बहुत सारे कार्ड्स, वो तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो फिर उन्होंने देखा कि जब वो इंक ब्लॉट लोगों को दिखाते हैं, हर कोई उसमें अलग अलग चीज देखता है। जैसे हम लोग क्लाउड्स में देखते हैं ना, किसी को क्लाउड में भगवान नजर आते हैं, किसी को एनिमल नजर आता है, किसी को कुछ नजर आता है। तो उन्होंने फिर इस टेस्ट को बनाया कि किसको क्या नजर आएगा, इससे क्या पता लगता है उसके बारे में, है ना। सो अगर जैसे बहुत सारे लोग अपने आप को बता नहीं पाते कि उनके अंदर क्या चल रहा है, तो व्हेन दे डू द रॉर्शा टेस्ट, इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इट दैट दे आर सीइंग इन दैट पर्टिकुलर इंक। ऐसी एक और होता है कि आपको कुछ कैरेक्टर्स दे दिए जाते हैं, ओके, मतलब कुछ लिखा है बट डायलॉग्स हैं, बट आधा दिया दूसरा नहीं दिया। अब हाउ आर यू गोइंग टू आंसर देम? आप वहां पे क्या लिखोगे उससे हमें आपके बारे में पता लग जाए। सो डिफरेंट पीपल विल आंसर डिफरेंट। जैसे सपोज एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ, कि आपने एक डायलॉग बनाया कि एक बच्चा दूसरे बच्चे को बता रहा था, अरे पता है क्या हुआ, कल मैं वहां गया था और वहां पर डैश डैश डैश, है ना। अब वो, आप उसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को। अब किसी भी तरह से कंप्लीट हो सकता है। जो नेगेटिव होगा वो बोलेगा और पता है वहां पे ऐसा हो गया, मतलब बुरा 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 हुआ। जो पॉजिटिव होगा वो बोलेगा अरे वहां पे इतना मजा आया, बहुत बढ़िया हुआ। तो जो आप बोलोगे आपके बारे में वो जानकारी में। यहाँ पे ना किसी ने इसके बाद ओशो को भी जैसे क्वेश्चन आंसर्स पूछते रहते थे ना, तो उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि
आप जो ये अहंकार की बात बता रहे हैं, हर चीज में बोल रहे हैं कि ईगो इज द प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मनोवैज्ञानिक के पास जाते हैं, तो वो क्या बोलता है, वो आपकी ईगो को स्ट्रेंथन करता है। एक्चुअली द होल साइकोलॉजी इज बेस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग द इंडिविजुअलिटी, स्ट्रेंथनिंग द पर्सनैलिटी, दैट इज द पर्पस। ओके, देखो साइकोलॉजी क्यों आई है, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि जो लोग सोसाइटी में नॉर्मल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब नॉर्मल मतलब वही जो मेजोरिटी का डिसाइड किया हुआ है ना, अगर उनको वहां पे दिक्कत हो रही है, दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसकी ईगो को स्ट्रेंथन करेगा, मतलब उसकी ईगो डिस्टर्ब्ड है, वो कहीं ना कहीं मोस्ट केसेस में ये होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, करेक्ट, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपकी जो एक सेल्फ इमेज है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि देखो तुम इसमें इतने अच्छे हो। दैट पर्सन इज फोकसिंग ऑन द लेसर एरियाज और वीकनेसेस, वो अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं देख रहा है। क्यों उसको देख रहा, लग रहा है कि सोसाइटी में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो मुझ में नहीं है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरा क्या काम होता है, उसको ये दिखाना, देखो तुम इसमें कितने अच्छे हो। सपोज अर्जुन आ जाए, तो मैं अर्जुन को क्या बोलूंगी, देखो अर्जुन तुम कितने बड़े धनुर्धारी हो, है ना, कितना अच्छा तुम वॉरियर हो, तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। अगर इस पे फोकस कर रहा है तो मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उसकी ईगो को स्ट्रेंथन कर रही हूँ। करेक्ट, ये बात समझ में आ गई। तो साइकोलॉजिस्ट का काम है आपकी ईगो को स्ट्रेंथन करना, क्योंकि ईगो स्ट्रेंथन होगी तभी आप सोसाइटी में फंक्शन कर सकते। सोसाइटी में फंक्शन करने के लिए ईगो का होना बहुत जरूरी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट, ओके। लेकिन यहाँ पे कृष्ण का जो काम है, बुद्ध का जो काम है, या किसी भी गुरु का जो काम है, वो क्या है, ईगो को स्ट्रेंथन करना नहीं है, ईगो को डिसॉल्व करना है। तो ये अगला स्टेप आता है ना। तो पहला स्टेप, अगर किसी की ईगो ही नहीं है, मतलब कोई वीक है या डिस्टर्ब्ड है या डिसएसोसिएटेड है, तो पहला काम होगा उसकी ईगो को स्ट्रेंथन करना, वो जरूरी है बहुत। और उसके बाद जिसकी ईगो स्ट्रेंथन है बहुत ज्यादा, जो अपने आप में इतना ज्यादा अपने आप को समझता है, उसकी ईगो को डिसॉल्व करना होता है। लेकिन 99% हम इन्हीं दो में रह जाते हैं कि जिनकी ईगो डिस्टर्ब्ड है उसको स्ट्रेंथन करना। तो तभी सोसाइटी में हमें कौन से लोग अच्छे लगते हैं, हु आर द पीपल हु डू वेल, हु आर वेरी कॉन्फिडेंट, हु आर वेरी श्योर, हु आर वेरी क्लियर, करेक्ट, बिकॉज ऑल ऑफ दैट इज अ साइन ऑफ ईगो। कहते हैं, देखो मनोवैज्ञानिक बोलेगा कि अहंकार को विकसित करो, लेकिन बुद्ध, महावीर और कृष्ण क्या कहेंगे, अहंकार को विकसित भी करो और विसर्जित भी करो, बिल्ड इट एंड ऑल्सो डिसॉल्व इट, दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो सीढ़ी पर चढ़ना भी है और सीढ़ी को छोड़ना भी है, सीढ़ी पे चढ़े ही नहीं रहना है हमेशा। तो यू हैव टू टेक अनदर स्टेप। देखो फिर से पांचवें, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ श्लोक में फिर से अर्जुन वही का वहीं पे अटका हुआ है। ओके, वो क्या बोल रहा है, मैं अपने गुरुजनों को नहीं मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। कि मैं अपने गुरुओं को छोड़ दूं और फिर मुझे भिक्षा मांग के, भिखारी बन के भी रहना पड़े, तो भी ज्यादा कल्याणकारी है मेरे लिए। और फिर वो कहता है, हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। मुझे ये भी नहीं पता हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे। और जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, कहता है वो ऐसे लोग मेरे सामने खड़े हैं कि पहले तो मुझे ये भी नहीं पता मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, लेकिन इनको मार के तो मैं जीतना भी नहीं चाहता। ठीक है, फिर वो कहता है कि हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मुझे शिक्षा दीजिए। ये है हमारा फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ श्लोक इन सेकेंड चैप्टर। अब देखो, यहाँ पे अर्जुन कृष्ण को पूछ भी रहा है मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन एक्चुअली कृष्ण को ज्ञान भी दे रहा है ना, पहले ही बता रहा है कि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, इनको मार के तो जीना भी नहीं है, और मुझे तो अगर भिक्षा मांगनी पड़े तो भी सब ठीक है ना। तो वो सुन भी नहीं रहा, अर्जुन अपनी ही बात कहे चला जा रहा है। लगता है कि कृष्ण से पूछ रहा है, लेकिन कृष्ण को ही धर्म क्या है बता रहा है, क्योंकि अर्जुन
अहंकार से ऑपरेट कर रहा है, इसलिए वो दो एक्सट्रीम्स को चुन रहा है। अब दूसरा एक्सट्रीम क्या है? पहला एक्सट्रीम क्या है कि यहाँ पे वो तो लड़ना है, वहां पे लड़ाई करनी है जो राज्य चाहिए। और दूसरा क्या है कि मैं सब कुछ छोड़कर भिक्षा का पात्र बन जाऊंगा, भिक्षा मांग। और फिर वो हमें यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो अहंकार है वो कभी भी बीच में नहीं हो सकता, मध्य में नहीं हो सकता, वो मिडिल वे कभी भी नहीं ले सकता। अहंकार जितने ज्यादा अहंकार होगा उसमें हमें ये समझना है या तो उसको फर्स्ट चाहिए, मतलब टॉप, और अगर टॉप नहीं मिला तो उसको लास्ट वाला चाहिए। मतलब दोनों में उसको फर्स्ट चाहिए, या तो आगे से फर्स्ट या पीछे से फर्स्ट। हाँ, बोथ आर एक्सट्रीम्स। ओके। और यहाँ पे उन्होंने ना बर्नार्ड शॉ का एग्जाम्पल दिया है। तो उन्होंने बोला है कि बर्नार्ड शॉ ने लिखा था बहुत क्लियरली कि अगर मुझे स्वर्ग मिला तो आई शुड बी नंबर 1। ओके। और अगर मुझे नंबर 1 नहीं मिलता, नंबर 2 भी मिलता है स्वर्ग में, उससे बेटर है मैं नर्क में नंबर 1 बनूं। दिस इज ईगो। और ऐसा बुद्ध के बारे में उन्होंने एक स्टोरी बताई है कि एक बार बुद्ध के पास एक सम्राट आया भिक्षु बनने के लिए कि आई वॉन्ट टू बिकम योर मॉन्क। तो जो बाकी लोग थे जो जानते थे उस सम्राट को, तो उन्होंने बुद्ध को बोला कि आप इसे मत बनाइए, ये तो बहुत ही ज्यादा वैसा सम्राट है, मतलब ये किसी को भी मारता था, कितने इसने कत्ल करवाए हैं, और इतना ज्यादा भोगी है कि इसके पास एक समय में इतने, मतलब हैरम इसका भरा हुआ है, इतनी लड़कियां होती हैं इसके पास, इतना सोना चांदी और पैसा है, मतलब ही इज एन एक्सट्रीम पर्सन। बिल्कुल। तो बुद्ध ने बोला कि अच्छा, फिर तो मैं इसको जरूर बनाऊंगा। उन्होंने बोला आप गलती कर रहे हैं, ये कभी भी भिक्षु नहीं बनेगा। तो बुद्ध ने बोला अच्छा देखो, तो देखना। तो उसको उन्होंने बनाया, जो दिया अपना मतलब शिष्य बनाया। फिर कहते हैं कि वो जो सम्राट आया था, उन्होंने रियलाइज किया कि जैसे भिक्षु जा रहे हैं, ठीक है, तो भिक्षु जाते हुए भी थोड़ा देख रहे हैं कि चलो छाया हो, छाया में चले, लेकिन वो धूप में चलेगा। ठीक है। फिर भिक्षु अगर चल रहे हैं सड़क पे, तो वो थोड़ा बचा बचा के चल रहे हैं कि भाई सड़क जहां पे क्लियर हो, ये जहां पे कांटे और पत्थर होंगे उसके ऊपर चलेगा। ठीक है। अगर भिक्षु दिन में एक बार खाते हैं तो ये 2 दिन में एक बार खाएगा। तो 6 महीने जब बीत गए तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो बहुत ही एक्सट्रीम भिक्षु है, मतलब जो भी भिक्षु कर रहे हैं उसमें भी एक्सट्रीम कर रहा है। उन्होंने बोला हम तो सोचते थे कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, पर ये तो हमसे कहीं ज्यादा कर रहा है। तो बुद्ध ने बोला देखो, अभी भी ये सिर्फ एक्सट्रीम में जा रहा है। हियर ऑल्सो ही इज ट्राइंग टू बी नंबर 1 भिक्षु। अभी भी उसकी ईगो समाप्त नहीं हुई है। पहले वो वहां पे नंबर 1 उसमें था, अब यहाँ पे नंबर 1 इसमें बनने की कोशिश कर रहा है। तो कोई बात नहीं, चलने दो। तो फिर बोलते हैं कि बुद्ध ने एक बार जाके उसके पास बैठे, और वो जो सम्राट था बहुत अच्छी वीणा बजाता था, ही वाज वेरी गुड एट इट। तो उन्होंने जाके उसको बोला कि अरे तुम बहुत अच्छी, 6-8 महीने जब बीत गए थे उसका, कि तुम बहुत अच्छी वीणा बजाते थे, ये बताओ कि अगर वीणा बजाते हैं तो उसके तार बहुत टाइट होने चाहिए क्या? तो उसने बोला नहीं, वीणा के तार बहुत टाइट होंगे तो वीणा अच्छी नहीं बजेगी। उसने बोला अच्छा, वीणा के तार ढीले होने चाहिए क्या? उसने बोला नहीं, बहुत ढीले हो तो भी वीणा नहीं बजेगी। उसने बोला कैसे होने चाहिए? उसने बोला ना टाइट ना लूज, जब ठीक होते हैं तभी वीणा अच्छी बजती है। तो बुद्ध ने उसको बोला कि बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, जिंदगी की हर चीज द मिड वे, ना बहुत टाइट ना बहुत लूज। तो नो एक्सट्रीम्स। जब भी एक्सट्रीम में जाओगे दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो कहीं पर भी आपको अगर म्यूजिक बजाना है, संगीत बजाना है, चाहे अपनी जिंदगी में बजाना है या कहीं पे भी, तो मिड वे, नीदर टाइट नॉट लूज। तो पॉसिबली देन ही अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि कहा तो वो इतना वॉरियर है इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। तो कृष्ण इसको नहीं करने देंगे, छोड़ने नहीं देंगे। ये सब सुनने के बाद भी जो हमारे 8-9 श्लोक नंबर 8 और 9 है, उसमें अभी भी अर्जुन जो है वो बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे नहीं करना है, और जाके फिर से वो रथ में ही बैठ गया है। तो संजय यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने शोकयुक्त अर्जुन को हंसते हुए यह वचन कहा। ये समझना है कि श्री कृष्ण ने शोक से भरा हुआ अर्जुन है, उसको हंसते हुए ये वचन कहा कि कृष्ण हंस रहे हैं। अब ये इसकी
जो अर्जुन की बातें हैं उनको सुनकर कृष्ण को हंसी आ रही है। देखो, तो कृष्ण क्या बोलते हैं, जो 11वां श्लोक है, 11वां और 12वां श्लोक आज हम करेंगे, जो बहुत ही सुंदर है। तो 11वें श्लोक में कृष्ण उसको बोलते हैं, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है। यू आर फीलिंग सैड फॉर दोज व्हाट शुड आई से, विषय को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, थैंक यू, फॉर दोज सब्जेक्ट्स वेयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है। तू पंडित जैसे वचन कह रहा है, जैसे ज्ञानी लोग वचन कहते हैं वैसे तू बोल रहा है। परंतु ज्ञानी जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। देखो, ये बड़ा समझने वाला है। एक्चुअली 11 और 12 अगर समझ में आ जाए ना, अगर अर्जुन को यहाँ समझ में आ गए होते या किसी को भी यहाँ समझ में आ जाए, तो गीता यहीं पे समाप्त हो सकती है। इट हैज द एंटायर मैसेज। ओके, तो फिर से वो क्या बोल रहे हैं, यू आर फीलिंग सैड फॉर दोज सब्जेक्ट्स फॉर विच अ knowledgeable person, a person who knows, will never do. Okay, a knowledgeable person, for those who have died, they do not feel sad for those who have died and for those who have not died. समझ में आई? वो दोनों के लिए ही शोक नहीं करते हैं, ये क्लियर होगा आगे। देखो, वो देखो, पहले तो क्या बोल रहे हैं, हंस के कृष्ण बोल रहे हैं, तू पंडित जैसी बातें कर रहा है लेकिन तू पंडित है नहीं, तू मूढ़ है, मूर्ख है ना, क्योंकि शास्त्र की भाषा बोल रहा है कि क्या क्या अधर्म हो जाएगा, क्या क्या अशुभ हो जाएगा, क्या क्या बुरा हो जाएगा, लेकिन शास्त्र की भाषा पर अपने को थोप रहा है। सो ही इज यूजिंग द शास्त्र टू से व्हाट ही वांट्स टू डू। शास्त्र की भाषा पे अपने को थोप रहा है। देखो, दो चीजें होती है, एक होता है आई यूज द स्क्रिप्चर टू चेंज माई सेल्फ, है ना, कि शास्त्र ये बोलता है तो मैं शास्त्र को अपने ऊपर करूं। यहां पर वो शास्त्र के ऊपर अपने आप को थोप रहा है। ही इज डूइंग द इंटरप्रेट कर रहा है, बिल्कुल, कि जो मुझे चाहिए उस तरह से उसको इंटरप्रेट करके उसका यूज करना चाह रहा है। ठीक है, जो निष्कर्ष लेना चाहता है वह उसके भीतर लिया ही हुआ है, शास्त्र से केवल गवाही और समर्थन खोज रहा है ना। ये देखो, वही बात आ गई जो हमने पिछली बार किया था ना, 13 नंबर का, कि आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट 13 इज एन अनलकी नंबर, राइट। देन फिर मैं क्या ढूंढूंगा, आई एम गोइंग टू लुक फॉर एवरी पॉसिबल इवेंट वेयर समथिंग बैड हैज हैपेंड ऑन 13। जहां पे गुड होगा उसको मैं छोड़ दूंगा, वहां मेरी नजर जाएगी नहीं। वही हमने सिलेक्टिव परसेप्शन की बात की थी, करेक्ट। तो अर्जुन भी क्या कर रहा है, ही हैज डिसाइडेड दैट ही डज नॉट वांट टू फाइट। नाउ ही इज फाइंडिंग ऑल द लॉजिक्स दैट मीट विद दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, देखो, फिर वो यहाँ पे वो बोलते हैं, मूर्ख और पंडित में एक ही फर्क है। मूर्ख भी शास्त्र की भाषा बोल सकता है, अक्सर बोलता है और कुशलता से बोल सकता है, क्योंकि मूर्ख होने और शास्त्र की भाषा बोलने में कोई विरोध नहीं है। ये हमारे लिए बात हो रही है यहाँ पे, सबके लिए, है ना, कि कोई भी, हम बिना जाने भी शास्त्र की भाषा बोल सकते हैं। शास्त्र मना नहीं कर रहा कि आप मत बोलो, लेकिन मूर्ख शास्त्र से वो अर्थ निकालता है जो निकालना चाहता है। वही जो आप बोल रहे थे, ही इज इंटरप्रेटिंग इट एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट। शास्त्र से मूर्ख का कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन अपने से है, ठीक है ना। वो सिर्फ अपनी बात कर रहा है। कहते हैं कि हमने पिछली बार बोधि धर्म की बात भी की थी। कहते हैं बोधि धर्म के पास एक आदमी गया और साथ में बुद्ध की ये लेके गया, बुद्ध के वचन की, बुद्ध की पुस्तक जो है, जो बुद्ध के वचन लिखे हुए थे, कि मैं ये लेके आया हूं और आप मुझे समझाएं कि बुद्ध ने यहाँ पर क्या बोला है। तो कहते हैं कि बोधि धर्म ने उसको बोला कि अगर तू मेरे पास आया है बुद्ध की पुस्तक समझने के लिए, इसका मतलब तुझे विश्वास है कि मैं बुद्ध की पुस्तक तुझे समझा सकता हूँ, मैं बुद्ध के वचन तुझे समझा सकता हूँ। अगर मैं तुझे बुद्ध के वचन समझा सकता हूं तो तू पुस्तक को साइड में रख दे है ना, तो मैं सीधा ही तुझे समझा सकता हूं ना।
Why are you talking about scriptures? उसकी क्या जरूरत है? तो यहाँ पे बहुत डीप ये बात है कि अगर आप किसी के पास जा रहे हो समझने के लिए और आपको लगता है वो समझा सकता है, तो उसे शास्त्र की क्या जरूरत है? वो सीधा ही समझा देगा ना. Why do we need the help of the scriptures to understand that? पर ये बहुत लोग होते हैं, वहां पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, इधर ये लिखा है, अपना सब इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हुई है, उसकी खिचड़ी पका के, एंड देन दे वांट दैट समबडी शुड एक्सप्लेन इट टू देम. तो उन्होंने बोला अब इसको तू पुस्तक को हटा दे. और वहां पे बोल रहे हैं अर्जुन भी यही कह रहा है कि हर समय कह रहा है हे भगवान हे मधुसूदन, और शास्त्र के हवाले दे रहा है, वो भी किसको? कृष्ण को. अब कृष्ण के साथ स्क्रिप्चर की जरूरत थोड़ी है, कृष्ण तो खुद ही स्क्रिप्चर है. यहाँ पे ओशो तो बोलते हैं कि अर्जुन करीब करीब पूरी गीता में अंधे और बहरे होने का ही प्रदर्शन कर रहा है, अन्यथा इतनी लंबी गीता की जरूरत ही नहीं थी. मैंने बोला ना कि ये 11वें से अब कृष्ण ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं. यहां से 11वें श्लोक से ज्ञान शुरू हो रहा है, जो दूसरा अध्याय है. अगर 11वां और 12वां ही समझ में आ जाए तो बात समाप्त हो जाती है ना. तो उन्होंने क्या बोला था कि जो ज्ञानी है, जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं भी गए हैं, दोनों के लिए ही शोक नहीं करता. कैसे नहीं करता शोक? कैसे नहीं करता? आगे चलते हैं, समझते हैं इसको. जो 12वां श्लोक है उसमें वो क्या बोलते हैं? क्योंकि आत्मा नित्य है, बिकॉज द आत्मा को हम यहाँ पे ब्रह्म बोले, सोल बोले, जो भी हमारी लैंग्वेज हो, क्योंकि आत्मा नित्य है इसलिए शोक करना अयुक्त है. वास्तव में न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे. यहाँ पे हमें उसका आंसर मिल जाता है ना. क्या आंसर मिलता है? अर्जुन इस चिंता में लगता है कि आज जो सामने खड़े हैं वो युद्ध में मर जाएंगे, है ना, वो सब चले जाएंगे या नहीं हो जाएंगे. कृष्ण उसे कहते हैं जो है वह सदा से था, और जो नहीं है वो सदा ही नहीं है. जो है वो सदा से था और सदा रहेगा, और जो नहीं है वो सदा से ही नहीं है ना. अब जैसे फिर से गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा कि आपने जो आपको ये हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ, आपने क्या पाया? तो बुद्ध ने बोला जो पहले से ही मिला हुआ था उसी को पा लिया, और जो नहीं था, जो कभी था ही नहीं, वो छूट गया. ये बात समझ में आई? इसी में सब कुछ क्लियर है. देखो इसको हम ना यहाँ पढ़ते हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बताया. ये बोलते हैं कि धर्म तो सदा से ही ऐसी बात कहता है कि जो है वो हमेशा है, एटर्नल, एग्जिस्टेंस इज ऑलवेज देयर. बट नाउ इवन साइंस हैज स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस. कैसे? तो विज्ञान से अगर हम शुरू करें तो अब जो साइंस ने क्या पाया है कि जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है उसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली तो ना कुछ क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है. ये हमारी बुद्धि है, हमारा मन है जो बोलता है ये क्रिएशन है और ये डिस्ट्रक्शन है. जैसे अगर एक फल रखा हुआ हो, ठीक है, एक फल मैंने तोड़ा पेड़ पे से, तो ये क्रिएशन हुआ मेरे लिए, है ना. ये जो ट्री है उसने क्रिएट करके दिया. अगर मैं उसको रख दूं और उस पे 50 चींटियां चढ़ के उसको खाना शुरू कर दें, तो मेरे लिए तो फ्रूट डिस्ट्रॉय हो रहा है. लेकिन क्या चींटियों के लिए वो डिस्ट्रॉय हो रहा है? नहीं, है ना. तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्ट्रक्शन है, लेकिन चींटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रक्शन नहीं है. अब ऐसे ही कोई भी चीज हम जो रख देते हैं, या हमने सपोज एक गड्ढा ही बनाया और उसके अंदर सारा कचरा डाल दिया. अब जो कचरा डाला है मैंने उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए डाला है, करेक्ट, वो डिस्ट्रक्शन भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो क्रिएशन भी है. तो एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन में कोई फर्क नहीं, लाइफ और डेथ में कोई फर्क नहीं. फिर से जैसे हम बोलते हैं किसी की डेथ हो, अब वो डेड बॉडी पड़ी हुई है तो क्या हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन वही क्रिएट भी तो हो रहा है, वही चीज, वही. इट इज एग्जैक्टली, इट इज जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स ऑल. तो हमारे यहाँ तो हमारा है ही ना फिजिक्स का लॉ जो बोलता है एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना.
तो जो कृष्ण है, अब देखो कृष्ण का एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं कि आत्मा नित्य है ना, वो क्या, इसलिए शोक करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज ओनली चेंजिंग फॉर्म, दैट्स इट। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि तू भी हमेशा था, मैं भी हमेशा था, ये राजा लोग जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं ये भी हमेशा थे और हमेशा ही रहेंगे, इट इज ऑलवेज देयर। फिर से बात कहाँ आ गई, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, बिकॉज आई एम आइडेंटिफाइड विद दिस फॉर्म, I am thinking this form is real. I am worried कि this form is, there is something which is changing in this form. That should not change. और वो क्या है, वो मूढ़ता है, that is मूर्खता, क्योंकि वो चेंज होना ही होना है। जो चीज एक समय पे नहीं थी और एक समय पर नहीं होगी, वो आज भी नहीं है। तो अगर ये फॉर्म जो नजर आ रही है, एक समय था जब नहीं थी, फॉर श्योर हमें पता है, और ये भी पक्का पता है कि एक दिन नहीं होगी। तो जो नहीं थी और नहीं होगी एक्चुअली वो आज भी नहीं है। वो जो अपीयर हो रहा है वही माया है, कि अपीयर हो रहा है, क्योंकि है क्या, कुछ और, आत्मा जो नित्य है, और जो नित्य है वो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। इट वॉज ऑलवेज देयर एंड इट इज एटर्नल। अर्जुन जब कह रहा है कि ये सब मर जाएंगे, तब वह फॉर्म की, रूप की, आकृति की बात कह रहा है। वह कह रहा है ये सब मिट जाएंगे, क्यों, क्योंकि उसे आकृति से ज्यादा का कुछ पता ही नहीं है। ही डज नॉट नो एनीथिंग बियॉन्ड दिस फॉर्म। बट ये तो हमारे सबके लिए, ज्यादातर लोगों के लिए सच है ना। मैं का मतलब क्या है, ये आकृति इज मैं, और यहीं पे सारी की सारी गड़बड़ है, और यहीं पर कृष्ण अर्जुन को इसके आगे लेके जाना चाहते हैं। और जब कृष्ण कहते हैं कि नहीं, जिन्हें तू आज देख रहा है वे पहले नहीं थे, ऐसा नहीं है, वे पहले भी थे, मैं भी पहले था, तू भी पहले था, और ऐसा भी नहीं है कि जो हम आज हैं कल नहीं होंगे, कल भी हम होंगे, सदा सदा अनादि से अनंत तक हमारा होना है। अनादि से अनंत तक, अनादि क्या है, बिगनिंगलेस, और अनंत क्या है, विच कैन नेवर एंड, एंडलेस। बिगनिंगलेस टू एंडलेस, अनादि से अनंत तक हमारा होना है। यहां कृष्ण और अर्जुन दो अलग चीजों की बात कर रहे हैं, यह समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर हो जाए तो पूरी गीता स्पष्ट हो जाएगी। अर्जुन कहां पे आइडेंटिफाइड है, फॉर्म से, और कृष्ण बात कर रहे हैं फॉर्मलेस की। अर्जुन बात कर रहा है मैनिफेस्टेड की, कृष्ण बात कर रहे हैं अनमैनिफेस्टेड की। ठीक है ना। अर्जुन उसकी बात कर रहा है जो दिखाई पड़ रहा है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहा। हमारा फोकस क्या है, तभी बात आ जाती है ना, हम साधना की या ध्यान की क्यों बात करते हैं, कि ये जो दो आंखें देखती हैं वो अर्जुन देख रहा है, अर्जुन उसकी बात कर रहा है। और कृष्ण किसकी बात करते हैं, जो हमारे अंदर एक तीसरी आंख है, जब वो खुल जाती है वो जो देख पाती है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं। अर्जुन उसकी बात कर रहा है जो आंखों और हाथों की पकड़ में आता है, कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं जो हाथ, आंख और कान की पकड़ से छूट जाता है। अर्जुन वैसे सोच रहा है जैसे हम सब सोचते हैं, और कृष्ण वैसा कह रहे हैं जिसको अगर हम कभी जान लें तो हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य हो। लेकिन उन्होंने फिर आगे एक और इसको ही और समझाया है, जो दिखाई पड़ रहा है वह सदा नहीं था, इट वॉज नेवर देयर, इवन राइट नाउ व्हाट वी आर सीइंग ईच अदर, हमें एक दूसरे के चेहरे नजर आ रहे हैं, ये चेहरे भी एक सेकंड पहले कुछ और थे, एक सेकंड में ही ये चेहरे बदल चुके। नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट ये फॉर्म की चलो कुछ सालों में कुछ और थी या कुछ सालों बाद कुछ और होगी, वो कह रहे हैं हर क्षण में तुम्हारा चेहरा बदल रहा है, हर क्षण तुम्हारे अंदर बदलाव हो रहा है, ये तो हम जानते हैं, है ना। हर मोमेंट में हमारी जो ये जो फॉर्म है ये भी बदल रही है, हमारे इमोशंस बदल रहे हैं, हमारी सोच बदल रही है, हमारे अंदर हमने सुबह जो खाया था उसका भी अंदर डिस्ट्रक्शन चल रहा है, ये क्रिएशन भी हो रहा है, और एक्चुअली जो हमने खाया था उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है जिससे इस बॉडी का क्रिएशन हो रहा है।
तो हर मूवमेंट देयर इज अ चेंज, एवरी मूवमेंट एवरीथिंग इज चेंजिंग. सो वो जो 1 सेकंड पहले था वो भी अगर अभी नहीं है तो इसका मतलब वो सत्य है ही नहीं. दैट इज नॉट द ट्रूथ, बिकॉज इट इज चेंजिंग ऑल द टाइम. है ना, वो पकड़ में आ ही नहीं रहा. और जो हर क्षण बदल रहा है वो सत्य नहीं है. और सत्य क्या है? जो कभी भी नहीं बदलता, which never changes for anybody at any point of time, बिगनिंगलेस से एंडलेस तक एटर्नल है, जो एक ही रहता है. कृष्ण उसकी बात कर रहे हैं. दैट इज ऑलवेज देयर. आप लोगों ने सुना होगा बुद्ध का एक बड़ा फेमस है ना कि यू कैन नॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर ट्वाइस. सुना है आपने कि वो जो नदी बह रही है, अगर आपने उसमें पैर डाला और बाहर निकाला, अब आप दोबारा उसी नदी में पैर नहीं डाल सकते. क्यों? क्योंकि वो पानी आगे मूव कर चुका है ना. दैट इज ऑलरेडी मूव्ड अहेड. इट इज नॉट द सेम रिवर. एंड इन फैक्ट यू आर ऑल्सो नॉट द सेम पर्सन. जो तुमने पहली बार डाला था और निकाला, फिर उसी बार तुम दोबारा डाल रहे हो, लेकिन तुम भी वो नहीं हो. न नदी वो है न तुम वो. सब कुछ बदल चुका है. तो सिर्फ बदलाव हो रहा है, सब चेंज हो रहा है. क्या चेंज हो रहा है? जिसको भी हम इन सेंसेस से पकड़ पाते हैं, जो भी हम 5 इंद्रियों से जानते हैं, वो सब कुछ बदल रहा है. तो वो बदलता ही रहेगा. उसका शोक नहीं करना. फिर से वो क्या बोल रहे हैं? ज्ञानी जन उसका शोक नहीं करते. तो जो मर चुके हैं उनका भी शोक नहीं करते, और जो नहीं मरे हैं और मरने वाले हैं उनका भी शोक नहीं करते. क्योंकि उनको समझ में आ गया है ये तो बदलना है, बदलना ही है. वो कहाँ पे फोकस कर रहे हैं? फॉर्मलेस पे, जो हमेशा रहता है. और आइडेंटिफिकेशन का भी वही है कि एज लॉन्ग एज आई एम आइडेंटिफाइड विद इन माई सेल्फ इमेज विद दिस फॉर्म, इट इज बाउंड टू चेंज. तो मैं उसी चक्कर में रहूंगा. वो चेंज होती रहेगी, टूटती रहेगी, मैं उसको बनाता रहूंगा. हमारी पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है, इस फॉर्म को ही तोड़ने और संभालने में. और जबकि वो है ही नहीं, वो तो तुम हो ही नहीं. उसके बियॉन्ड देखना है कुछ. यहाँ पे उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है कि जैसे उन्होंने बोला कि हर क्षण हम बदल रहे हैं, ऐसे ही जैसे हमें जो स्टार्स नजर आते हैं रात को, ठीक है, अब एक्चुअली जो हमें स्टार नजर आ रहा है वो स्टार वहां पे वो है ही नहीं. इट हैज ऑलरेडी शिफ्टेड. क्योंकि स्टार से हम तक लाइट जो आती है उसको पहुंचने में अबाउट 4 years लग जाते हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट. आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज द हाईएस्ट. उसमें भी इट टेक्स 4 years. तो जब तक वो हमारी आंख तक पहुंचा है, मतलब आज जो हम तारे देख रहे हैं, दैट इज अ पिक्चर ऑफ समथिंग विच वाज 4 years बैक. तो क्या 4 साल में वो तारा वहीं पे, मे बी ये वाले जितने भी तारे हमें नजर आ रहे हैं आज रात को नजर आएंगे, वो शायद वो कोई भी नहीं है वहां पे. सबकी पोजीशन चेंज हो चुकी होगी, लेकिन हमें आज नजर आ रहा है ना. ऐसे ही हम लोग सोचते हैं जैसे हम लाइव देख रहे हैं, कोई भी टीवी पे लाइव देख रहे हैं, लेकिन उसमें भी डिस्टेंस हो चुका है. होता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है. एग्जैक्टली लाइव में भी वो नहीं होता. वो एक और स्टेप भी आगे जाते हैं. वो कहते हैं देखो अभी आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन अगर हम बहुत डीप में जाएं तो मेरी आवाज को भी यहां से आपके कानों में पहुंचने में टाइम लग रहा है. ओके, सो दैट ऑलरेडी हैज मूव्ड. आई हैव ऑलरेडी मूव्ड. व्हेन यू आर लिसनिंग टू माय वॉइस, इट इज समथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. दैट हैज आल्सो चेंज्ड. Yes. Isn't it? Even when we are looking at each other, when I am seeing, suppose अभी जैसे ये मेरे सामने दिख रहा है सबसे पास, लेकिन जब मैं उसको देख रही हूँ वो भी बदल चुका है. By the time I see him, there is a movement in him. Have you understood this point? And whatever changes very slowly, we have this tendency of thinking that it is permanent. We consider that to be real. Whatever changes slowly. If something changes very fast, then we don't accept it. Suppose if his face suddenly changes to, let's say he becomes a woman right now, then we will not accept. We'll say, no, there is something wrong over here, right? He cannot be. And he becomes a child. We will not accept. But because that change is happening very fast, so we'll say ये झूठ है, ये कुछ illusion है, गड़बड़ है.
but because his face is changing very slowly, so we think this is the real face, whereas this is also not the real face. This is also an illusion. अब हमें लगता है ये क्यों ये घर रियल लगता है हमें, दीवार पत्थर का बना हुआ है, बहुत धीरे धीरे बदल रहा है, रोज वही नजर आता है, वही नजर आता है। तो जो चीज हमें रोज नजर आती है, हमारा जो मन है भ्रम बना लेता है, मतलब इट क्रिएट्स दिस इल्यूजन दैट इट इज रियल व्हाट वी सी एवरी डे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट रियल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन इल्यूजन, बिकॉज इट इज चेंजिंग। सर्टेन थिंग्स आर चेंजिंग स्लोली, सर्टेन थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट। यहाँ पे बड़ा अच्छा वो बोलते हैं, यह जो आकृतियों का जगत है, मतलब दिस वर्ल्ड मेड ऑफ फॉर्म्स, अर्जुन इस रूप के जगत के प्रति बहुत चिंतित है, हम भी बहुत चिंतित हैं। जो मर ही रहा है प्रतिपल, उसके लिए वह कह रहा है कि ये मर जाएंगे तो क्या होगा। अरे मर ही रहे हैं, सब ऑलरेडी मर रहे हैं। वी आर ऑल डाइंग ओनली, नथिंग, ऑल ऑफ अस आर डाइंग। The moment a child is born, he started walking towards the death, isn't it? It is a natural process. मर ही रहे हैं। जो मर ही रहा है, जिसे बचाने का कोई उपाय ही नहीं है, उसके लिए वह चिंतित है, वह असंभव के लिए चिंतित है। He is worried about that which is impossible. That is why he is saying, you are murkh. You think you are talking like jnanis and knowledgeable people. No, you are stupid. और जो असंभव के लिए चिंतित है, वह चिंता से कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे जो बहुत चिंता करते हैं, जानते होंगे, चिंता में ही रहते हैं हमेशा। अभी इस चीज की चिंता है, अभी उस चीज की चिंता है। मैं तो ऐसे लोगों को जानती हूँ, उनको ये भी चिंता हो जाती है कि आज चिंता नहीं हुई, उसमें भी चिंता है कि चिंता नहीं हुई। एंड दैट इज देयर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, सेल्फ इमेज, एंड दे फील वेरी प्राउड कि हम कितनी चिंता करते हैं, सबकी चिंता कर रहे हैं। न्यूज कोई पढ़ ली, कहीं पे कुछ हुआ है, अब उसकी बैठ के चिंता कर रहे हैं। अरे तुमने न्यूज पढ़ी, पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है, तुम्हारी चिंता करने से क्या हो जाएगा, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला है। दिस इज स्टुपिडिटी, बट पीपल डोंट रियलाइज एंड पीपल थिंक दे आर बीइंग वेरी हम्बल, दे आर बीइंग वेरी नाइस, दे आर सो वरिड। तो वो क्या कह रहे हैं, असंभव के लिए जो चिंतित है वह चिंता से कभी मुक्त हो नहीं सकता। असंभव की चिंता ही विक्षिप्तता बन जाती है। तो क्योंकि आप ऐसी चीजों के लिए चिंतित हो जो इम्पॉसिबल है, तो आपने पागल होना ही है ना। वो कह रहे हैं, फॉर्म को बचाना तो दूर, तुम क्षण भर भी नहीं बचा सकते। देखो फिर वही बात आ गई कि वो किसको बचाना चाह रहा है कि ये बच जाए, मैं इनको नहीं मारूंगा, ये बच जाए। वो कह रहे तुम तो एक क्षण के लिए भी नहीं बचा सकते। कैसे? क्योंकि वो बदल ही तो रहा है। जब वो मर जाएगा तो भी तो सिर्फ बदल रहा है। हो गई ना बात। इवन राइट नाउ दिस फेस इज चेंजिंग, एंड इवन व्हेन दिस फॉर्म विल डाई, इट इज ओनली चेंजिंग फॉर्म। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग ऑल द टाइम। बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि every moment things are changing, even the death is only a change, nothing else. तो एक आकृति का जगत है, there is a world of forms, रूप का, ध्वनि का, किरण का, तरंगों का, मतलब a world of form, sound, light and vibration। वह कंपित है पूरे समय, वो हर समय ही डिस्टर्ब्ड ही है, सब बदला जा रहा है। अभी हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब बदल रहे हैं, हम सब वेवर हो रहे हैं। इस बदलाहट के जगत को जो भी सोचता हो बचाने की आकांक्षा, वह असंभव की आकांक्षा कर रहे हैं। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तू जो कह रहा है कि ये मर जाएंगे, तो मैं तुझे कहता हूं वो पहले भी थे और बाद में भी होंगे, तू इनके मरने की चिंता छोड़ दे। तो आपको पता है सोक्रेटिस को पॉइजन दिया गया था मारने के लिए। तो जब सोक्रेटिस मर रहा था, कि ये था कि अब उसको पॉइजन देने वाले हैं, मरेगा, तो उसका एक फ्रेंड था, उसने पूछा कि सोक्रेटिस अभी तुम तो मरने वाले हो, तुमको पॉइजन दिया जा रहा है, लेकिन तुम चिंतित नहीं नजर आ रहे,
तुम्हारे फेस पे जरा सी भी कोई शिकन नहीं है, यू आर नॉट वरीड एट ऑल, व्हाट इज इट? तो सुकरात ने कहा, सोक्रेटिस ने, मैं इसलिए चिंतित और परेशान नहीं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं कि यदि मरकर मर ही जाऊंगा तब तो चिंता का कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब बचूंगा ही नहीं तो चिंता कौन करेगा, दुखी कौन होगा, पीड़ित कौन होगा, कौन जानेगा कि मैं मर गया, है ना? जानने को तो कोई बचेगा ही नहीं। और अगर नहीं मरा मरकर भी, तब भी चिंता का कोई कारण नहीं है, तब तो मैं हुई, है ना? अगर मर गया तो भी कोई चिंता का कारण नहीं है, बात ही समाप्त हो गई। और अगर नहीं मरा तो भी चिंता का कोई कारण नहीं है, तो चिंता क्यों करनी है? देखो कितना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। वहां पे लोग होंगे ऐसे लोग जो बोलेंगे कि मर रहे हैं तो भी चिंता है और बच गए तो भी चिंता है। ये बोल रहा है मर गया तो भी चिंता नहीं है और बच गया तो भी चिंता नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मरने वाला है वह तेरे बचाने से नहीं बचेगा, और जो नहीं मरने वाला है वह तेरे मारने से मर ही नहीं सकता है। इसलिए तू व्यर्थ की चिंता में पड़ रहा है, इस व्यर्थ की चिंता को छोड़ दे। कितना क्लियर है? हाँ, बिल्कुल। जो मरने वाला है वो तेरे बचाने से नहीं बचेगा, और जो नहीं मरने वाला है उसको कोई भी नहीं मार सकता। अब यहाँ पे एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, सुना होगा ना? तो हम क्या सोचते हैं कि मरने वाला मतलब कि जो नहीं, मतलब इसको परमात्मा बचा रहा है इसलिए नहीं मरा। लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही कि कृष्ण अर्जुन जो है जाके तीर कमान भी लगाएगा या तीर मारेगा तो भी कोई बच जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? उसकी बात नहीं हो रही कि अर्जुन ने मारा भी और वो बच गया। बात हो रही है कि जो मरने वाला है, वही जो चेंज हो रहा है, उसको वो बचा ही नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप इट बिकॉज इट इज बाउंड टू चेंज। और जो बचने वाला है उसको कोई मार ही नहीं सकता। कौन? आत्मा। द ट्रूथ कैन नेवर बी किल्ड, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। करेक्ट, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट इट, soul cannot be killed. Absolutely, that is what the real message is. कह रहे क्यों चिंता कर रहे हैं? यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बताई है कि कौन है जो चिंता करता है दूसरों के मरने की। और अर्जुन का एग्जाम्पल लेके देखो, अर्जुन की चिंता हमें एक और चीज बताती है। अर्जुन कह रहा है कि ये सब मर जाएंगे, इसका मतलब है कि अर्जुन खुद को भी रूप ही मांगता है। ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज दिस फॉर्म, क्योंकि जिसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन फॉर्म की है वो दूसरे को भी फॉर्म में ही देख रहा है। जब वो कह रहा है कि ये मर जाएंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहा है कि मैं भी मर जाऊं। करेक्ट? ओनली द पर्सन हु इज नॉट आइडेंटिफाइड विद द फॉर्म will also not see others also as the form. जो खुद फॉर्मलेस में आइडेंटिफाइड है वो ही दूसरों को भी फॉर्मलेस देखेगा, और जो खुद फॉर्म से आइडेंटिफाइड है वो दूसरों को भी फॉर्म देखेगा, है ना? अर्जुन जब चिंता जाहिर करता है कि ये मर जाएंगे तो वह अपनी मृत्यु की ही चिंता जाहिर कर रहा है। वह यह नहीं जानता कि उसके भीतर कुछ है जो कभी नहीं मरता। He does not know that yet. तो हम सिर्फ बोलते हैं, हमने सुना है आत्मा अमर है, बट दैट इज नॉट आवर एक्सपीरियंस। सो वी जस्ट टॉक अबाउट इट, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। सबने गीता में पढ़ा हुआ है आत्मा अमर है ना? वो गीता सार आता है, उसमें भी आता है आत्मा अमर है। लेकिन जैसे ही कुछ होता है तो लोग घबरा जाते हैं, अरे बचाओ क्या हो जाएगा। सब भूल जाता है कि आत्मा अमर है। क्यों भूल जाता है? क्योंकि जाना नहीं है, सिर्फ सुना है। वी हैव ओनली हर्ड। तो इस गीता में भी अभी हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ सुन रहे हैं। पर सुनने से क्या आत्मा अमर हो जाएगी आपके? आत्मा तो अमर है ही, आप मानो या ना मानो, जानो या ना जानो, इट डज नॉट मैटर। लेकिन अगर आप स्वयं के अनुभव से ये जान लो कि आत्मा अमर है, फिर आप कभी नहीं मरोगे। यू कैन नेवर डाई, नॉर कैन यू डाई, नॉर एनी अदर पर्सन कैन नेवर डाई। कोई नहीं मरेगा। अब अर्जुन बड़े ज्ञान की बातें करता हुआ मालूम पड़ता है और बड़े धर्म की बातें करता हुआ मालूम पड़ता है,
लेकिन उसे इतना भी पता नहीं है कि अरूप भी है कोई, निराकार भी है कोई। अस्तित्व के आधार में कुछ है जो अमृत है, उसका इसे कुछ भी पता नहीं है। और जिसे अमृत का पता नहीं है, उसके लिए जीवन में अभी ज्ञान की कोई भी किरण नहीं फूटी है। जिसे मृत्यु का पता है, वह घने अंधकार और अज्ञान में खड़ा है। अगर तुमने निराकार को नहीं जाना तो अभी तक कुछ ज्ञान नहीं हुआ है, वो ये बता रहे। अगर तुम अभी भी मृत्यु को सच समझते हो तो अंधकार और अज्ञान में ही हो। यू आर इग्नोरेंट कंप्लीटली, यू हैव नो नॉलेज। कसौटी, अब यहाँ पे उन्होंने टच स्टोन दिया है, क्या कसौटी है? अगर ज्ञात है आपको सिर्फ मृत्यु तो अज्ञान आधार है, और अगर ज्ञात है आपको अमृत जो नहीं मरता तो ज्ञान आधार है। हाउ आर यू सीइंग? सो अगेन, अगर आप इस वर्ल्ड को फॉर्म और उसमें देखोगे, शेप एंड फॉर्म एंड कलर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और ये जो समाप्त होने वाला है, that means you are ignorant, that means you do not know. But when you see beyond whatever that you see, but you are able to see what is it that is beyond, that never dies, then you are speaking from knowledge, then you are coming from knowledge. And Arjun for sure right now is in ignorance, complete ignorance, पूरा अज्ञान है। मृत्यु केवल लहरें हैं, सागर ही है, लेकिन सागर दिखाई नहीं पड़ता, लहरें दिखाई पड़ती है ना। हम जब सी को देखते हैं तो हमें तो वेव्स नजर आ रही है, बट वेव्स हैं क्या? है तो सागर ही, है तो ओशन ही, है तो वाटर ही। हम बोल देते हैं वेव, बट है ओशन ही। जैसे वेव इन रियलिटी इज द ओशन, देन दीज फॉर्म्स, वॉट एवर चेंजिंग फॉर्म्स वी आर सीइंग, they in reality are nothing but the soul only. That is the existence which can never die. तो वेव उठी और समाप्त हो गई, है ना। कितनी जल्दी जल्दी उठ रही है, मर रही है, क्रिएट हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। बट वेव डिस्ट्रॉय हो रही है क्या? पानी डिस्ट्रॉय हो रहा है क्या? ओशन डिस्ट्रॉय हो रहा है? नहीं। ऐसे ही यहाँ पे फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी, जो लड़ाई होने वाली है महाभारत की, लेकिन उनके पीछे जो है वो कभी भी नहीं जाने वाला। जिसने लहरों को ही सागर समझा, वह चिंतित हो सकता है कि क्या होगा? नहीं। जो लहर नहीं सागर देख रहा है, उसको चिंता का कोई कारण ही नहीं है। आर वी वरिड कि अरे ये बेचारी लहर डिस्ट्रॉय हो गई, हमको कभी चिंता होती है क्या ये देख के? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि लहर लहर नहीं है, लहर सागर है। लहरें मिट रही हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो वो क्या बोलेगा? जो लहर को सागर जानता है वो कहेगा लहरों को बनने दो, मिटने दो। लहरों में जो पानी है, जो सागर है, वो पहले भी था जब लहर नहीं थी, और बाद में भी होगा जब लहर नहीं होगी। How does it matter? It is the same water. चाहे whether the wave was created or destroyed, the water was always there. And that is the drishti, that is the vision that Krishna wants to give to Arjuna. How to see. We are connecting to that wave. Okay? Yeah. We are attaching to that wave. Yes, we are attached to the wave. Yes. But what is to be seen is the reality of that wave. इसका जो वो भी एक और एग्जाम्पल है ना, कि जब हम एक ज्वेलरी का पीस देखते हैं, सपोज इफ आई से सी एन इयररिंग, तो मैं उसको एक ज्वेलरी मानूं या गोल्ड मानूं? क्योंकि ज्वेलरी क्या है? गोल्ड ने ही तो ज्वेलरी का फॉर्म लिया हुआ है। तो द शेप ऑफ माई इयररिंग विल चेंज, बट द गोल्ड विल नेवर चेंज। गोल्ड तो हमेशा रहने वाला है। गोल्ड ने ही अभी एक इयररिंग का फॉर्म ले लिया, वही एक रिंग का भी फॉर्म ले लेगा, वही एक नेकलेस का भी फॉर्म ले लेगा, पर गोल्ड तो कभी नहीं बदला। इफ आई एम जस्ट चेंजिंग माई इयररिंग टू अ रिंग, आई विल नॉट से दैट द गोल्ड हैज गॉन। नो, ये जो हमें पूरा जगत नजर आ रहा है, ये क्या है? जो सोल है उसी ने ही इस चीज का फॉर्म लिया हो। बट वी आर फोकसिंग ऑन द फॉर्म, not what has taken that form. So Krishna is wanting to tell Arjun to see beyond what is there, not to get identified with the form, but to look beyond it. कृष्ण जब कहते हैं अर्जुन को
कि हम पहले भी थे, तू भी था, मैं भी था, ये जो लोग सामने युद्ध में आकर खड़े हैं ये भी थे, बाद में भी हम होंगे। तो वो सागर की बात कर रहे हैं और अर्जुन लहर की बात कर रहा है। और अक्सर सागर और लहर की बात करने वाले लोगों के बीच में बात कम्युनिकेशन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको नजर ही नहीं आ रहा। कृष्ण तो दोनों देख पा रहे हैं, कृष्ण सागर भी देख पा रहे हैं और लहर भी देख पा रहे हैं। ये तो बात है। हाँ, हम तो देख रहे हैं, we are seeing by the side. करेक्ट, That is why we are seeing the form. एग्जैक्टली। If we can see the other thing, then actually the person will believe that something else was there. करेक्ट, As long as we keep seeing with the eyes, there will be a deception. यस, एग्जैक्टली। The way That we is- always see a way only. We can't And see. that is why communication is not possible. And that is why, because people do not understand, they interpret as per their understanding. As you give example, लहर, लहर है, सागर है, पानी है। तो पानी तो most purest, मतलब लहर is there which can be destroyed. हम सागर भी बोलते हैं, वो भी destroy हो सकता है, मगर जो पानी है मतलब वो main property है। तो जैसे लाइफ में आपने आत्मा बोला, तो आत्मा भी, क्योंकि मेरा आत्मा तुम्हारा आत्मा, आत्मा उस क्वालिटी के साथ फॉर्म लेता है, इसलिए कोई रिच है कोई पुअर है मे बी, बट there is something beyond atma also, na, which is one only. Correct. So is it the correct word? हमें आत्मा ये वर्ड से ज्यादा कुछ और है जो which is the one. ब्रह्म. हाँ. The actual word is ब्रह्म. तो ये भी देखो, पहले क्या हुआ था, उपनिषदों में जो शुरू में वर्ड यूज किया गया था वो था आत्मा. okay? आत्मा का मतलब यही होता है, मतलब देयर इज ओनली वन आत्मा. ओके, अब क्या होता है, कोई भी जब शब्द का यूज होता है ना, तो उसका बहुत जनरलाइजेशन होने लग जाता है. इसका आप बहुत जल्दी समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप है, आपको पता है एनलाइटनमेंट का एक स्पेसिफिक मतलब होता है, करेक्ट, जिसने जान लिया, जिसको ज्ञान हो गया. लेकिन कभी कभी लोग ऐसा भी बोलते हैं, सपोज एक पॉइंट समझ में आ गया, आप मैथ्स की क्लास में हो, ओ आई एम एनलाइटेंड, आई गॉट इट, समझ गए, उसमें भी लोग ऐसा यूज करते हैं. Does not mean, so enlightenment word is being used for very basic things also. Okay, many people it is used generally. Similarly, what happened, ये जो आत्मा शब्द था और हमारे उपनिषदों में इसका इस्तेमाल किया था, आत्मा का मतलब ही था ब्रह्म, आत्मा का मतलब ही था ऑल परवेसिव, वो जो एक है. लेकिन no separation. No separation at all. But when we talk about आत्मा, मेरा आत्मा तुम्हारा ऐसा, ये हमने उसको वो कर दिया, हमने उसको सेपरेट कर दिया, ये अज्ञान के कारण हुआ. तो क्योंकि हमने सेपरेट कर दिया, अब लोगों ने सबके, अब क्या होता है, किसी की जब मृत्यु होती है तो बोलते हैं ना उसकी आत्मा को शांति दो. ये गलत है पूरा का पूरा. जब हम बोलते हैं उसकी आत्मा को शांति दो, अरे आत्मा तो एक ही है सबकी, उसकी आत्मा नहीं निकली है, और आत्मा शांति होती है हमेशा, आत्मा कभी डिस्टर्ब नहीं होती. ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है. Nothing is separate, right? Nothing is separate. Once this body is dissolved, nothing is separate. Absolutely. Yes. हाँ बोलो ना. Soul is a whole in the whole. WHO. Soul is a whole in the WHO. Nice one. तो हाँ, तो फिर क्या हुआ, क्योंकि आत्मा का हमने आपको भ्रंश कर दिया, मतलब वी यूज्ड इट टू जनरली, तो हमें एक और नया शब्द बनाना पड़ा, परमात्मा. परमात्मा. सो जरूरत नहीं थी. ओके, इट इज लाइक कि एनलाइटनमेंट को अगर आपने इतना वो कर दिया, तो हमें फिर बोलना पड़ेगा सुपर एनलाइटनमेंट टू से व्हेन अ पर्सन रिकॉग्नाइजेस, रियलाइजेस. ओके, सो सेम चीज आई परमात्मा, बट वैसे ब्रह्म बोला जाता है और वो एक ही है. अच्छा देखो, जो तुमने अभी बात की कि वेव के पीछे है ओशन और ओशन के पीछे है वाटर, ये भी हम सिर्फ एक क्लोजेस्ट एनोलॉजी को यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेव भी नहीं रहेगी, ओशन भी नहीं रहेगा, वाटर भी नहीं रहेगा. ओके, तो जब हम ब्रह्म की बात करते हैं या आत्मा की बात करते हैं, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है कि ना हो. जैसे ये पॉसिबल है कि ओशन ना हो, ये भी पॉसिबल है कि वाटर ना हो, लेकिन ये हम सिर्फ समझाने के लिए इस चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, जस्ट टू डिफरेंशिएट. ओके, लेकिन ब्रह्म जो है वो कभी भी समाप्त नहीं, नेवर.
That is the ultimate, that is the absolute reality. And that is only one. At that Brahm, वो जो, चलो हम आत्मा का इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं शब्द का, वो जो आत्मा है वो कभी भी वो एक ही है, वो कभी अलग होती नहीं. There is no separation. Only because it is taking different forms. जैसे अब तुमने बोला रिच और पुअर का होता है. सपोज मिट्टी है, हम एक मिट्टी का भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है. क्ले लिया आपने, उसमें से एक छोटा सा दिया बना दिया उसी क्ले का. उसी क्ले का आपने इतना बड़ा पॉट बना दिया. उसी क्ले के और भी पॉट्स बना दिए. एक रफ बनाया, एक बड़ा शाइनी और बना दिया. अब लगेगा ये कि ये तो छोटा सा दिया है. अब वो जब दिया अपने आप को देखेगा, वो बोलेगा मैं तो बेचारा छोटा सा गरीब दीनहीन, और ये इतना बड़ा पॉट, ये तो बहुत बड़ा आदमी है ना. लेकिन है तो दोनों मिट्टी. दे आर द सेम. तो हम किस दृष्टि से देख रहे हैं अपने आप को भी? क्या मैं अपने आप को दिया देख रही हूं तो मुझे दीनहीन लगेगा, या फिर मैं अपने आप को इतना बड़ा पॉट देख रही हूं तो मुझे लगेगा मैं तो बहुत बड़ी चीज हूं, या मैं अपने आप को मिट्टी देख रही हूं. तो जैसे ही मैं अपने आप को मिट्टी देखूंगी तो क्या फर्क पड़ता है, दिया हो कि बड़ा पॉट हो. सो इट इज अ मोस्ट एक्सेप्टेड परसेप्शन व्हाट यू आर जस्ट शेयरिंग, बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज. सो व्हाट यू आर सेइंग इज दैट when you leave this body, you will still have a separate identity, correct? And you will have certain perceptions and ideas and knowledge. Some ignorance is correct. And you would again take birth, right? So yes, this particular energy, so let me put it, okay? I will say there is this form right now called Santosh, okay? One day this form will dissolve and will take, no, not dissolve. This form will take another particular shape. Okay. Right now it is with 5 elements, which has earth, water, fire, air, and space. When exactly this form will go, then this form will move into another form, which will not have earth and fire, earth and water element. Let's go step by step. Okay. So you will be a form with 3 elements. What are those elements? Fire, air, and space. Okay. Then this form may again decide to become another form with 5 elements. Or this form may decide to leave one more element and let's say leave fire and be only air and space. Okay. Or this may decide to be only space. Those are different things. But even then, this form is still that ultimate soul, that Paramatma, which is taking these different forms only. Clear hua ki nahi hua? Now, identification is the identification with the form, or is the identification with the one who is taking these forms? Where is my identity? See, इससे एक और इससे भी ज्यादा सिंपल है. वो जो हमने अभी दिए और उसकी पॉट की बात की ना, देखो अब दिया है, दिया टूटा, अब उस दिए में लेटेस्ट से थोड़ा और मिट्टी मिला के एक थोड़ा बड़ा दिया बन गया. अब क्या ये वही दिया है या कुछ और है? लेकिन अब यहाँ पे what you are assuming is, but what you are assuming is कि वो जो दिया टूट गया और जो वहां पे है उसकी अभी भी कोई सेपरेट आइडेंटिटी है. If I realize that I am the unmanifested, see, one is I can say that I am that unmanifested who is right now taken the form of Muni. Okay, that is one way of looking at it. Or I can say I am Muni. That is totally up to me. So if I stay with this knowledge that I am that ultimate who is just right now taking the form of Muni, then that's it. It doesn't matter whatever is going on. It's just a physical and maybe something mental. That's it. So I have taken this form. thinking that and the ultimate is the self-realization. Yes. Not thinking, Thinking, knowing, realizing, and That's- being there. yeah. Exactly. That is self-realization. So all forms are nothing but conditioning only, right? And whenever there is conditioning, whenever there is a form, there is bound to be ignorance. So in creation, so many people ask this question, why is ignorance? And you're talking about that some ignorance will remain, okay? If you have taken a birth, if there is any creation at all,
there is bound to be ignorance, because you cannot take a form without ignorance. It is not possible, right? It is like saying, I'll give you another example. जैसे हम gold में बोलते हैं, gold जो 24 कैरेट गोल्ड मिलता है वो एक्चुअली 22 कैरेट्स होता है, आपको पता होगा, और उसमें 2 कैरेट्स जो होता है वो और मेटल को मिलाया जाता है, क्योंकि प्योर 24 कैरेट गोल्ड का आप ज्वेलरी बना ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको उसकी ज्वेलरी बनानी है तो आपको 2 कैरेट उसमें मिक्स करना ही पड़ेगा इम्प्योरिटी, ऑल्दो इट विल स्टिल बी कॉल्ड 24 कैरेट। सो लुक एट इट लाइक दिस ओनली, कि जब भी आप एक फॉर्म लोगे, इग्नोरेंस आप में मिक्स करनी ही पड़ेगी, उसके बिना आप फॉर्म ले ही नहीं सकते, ठीक है। अब आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन, आप कितना उसमें रहते हो, चाहे एक बार आपने जान लिया कि आप कौन, ठीक है, अब आपकी मर्जी है, क्या फर्क पड़ता है अगर आप इसी शरीर में ही, ऐसे ही शरीर में रहना चाहते हो, या दोबारा इसी में जन्म लेना चाहते हो, या आप किसी और लोक में जाना चाहते हो, या आप मर्ज होना चाहते हो। जैसे चलो मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ, अमिताभ बच्चन, ठीक है, अमिताभ बच्चन इज एन एक्टर, ही नोज ही इज एन एक्टर। अब वो कभी विलन का रोल करे, कभी हीरो का रोल करे, या वो मूवी ना करे, डज इट मैटर एज लॉन्ग एज ही रिमेंबर्स दैट ही इज अमिताभ बच्चन। अगर वो कुली भी बना हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है, उसको हमेशा याद है ना कि ये मैं नहीं हूं। That state of awareness is very important. That state of awareness is the most important thing. That's it. प्रॉब्लम कहाँ आएगी जहां वो भूल जाएगा कि अरे ये मैं अपने आप को कुली मान लेगा, वहां प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर जानता है, दिया जो है उसको पूरे समय पता है कि मैं मिट्टी हूं, तो क्या फर्क पड़ता है दिया बना हुआ है तो, इट डजंट मैटर। So can we infer realization as remembrance? रिमेम्बरेंस बोला जा सकता है, रिमेम्बरिंग हु यू आर। हम यही तो बोलते हैं ना, वी हैव फॉरगॉटन, और ये माया, और ये भी खेल ही है ना हमारा। तो कश्मीरी शैविज्म तो यही बोलता है, शिव अपने आप से ही खेल रहा है, पर भूल जाता है जानबूझ के खेलने के लिए, क्योंकि तभी ज्यादा मजा आता है ना, याद रहेगा तो फिर मजा नहीं आता। अर्जुन बार बार लहर की बात उठाता है और कृष्ण बार बार सागर की बात उठाते हैं, और असल में जो देखने पर ही निर्भर है उसे लहरें ही दिखाई पड़ेंगी। अगर सागर को देखना है तो खुली आंख से नहीं देखना, आंखें बंद करके देखना पड़ेगा, यहां उन्होंने बताया। अगर सागर को देखना है तो सच यह है कि आंख से देखना ही नहीं होता, सागर में डुबकी लगानी पड़ती है, और डुबकी लगाने वक्त आंख बंद करनी होती है ना। यहाँ पे हमारी क्या आ जाती है, फिर से घूम फिर के साधना की बात। एक्सपीरियंस कैसे होगा, अनुभव कैसे होगा, कैसे मुझे लहरें नहीं दिख के सागर नजर आने लगेगा, तो फिर उसके लिए साधना करनी पड़ेगी ना कुछ। या हम कुछ ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, कि जैसे हम आजकल तो हो गया ना ऑलरेडी, एलॉन मस्क ने अंदर चिप भी डालना शुरू कर दिया है दिमाग के अंदर, कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा, कुछ चिप डल जाएगा, है ना। हो सकता है कुछ ऐसा आए कि बचपन में ही ना आपकी आंखों के आगे कुछ, आपकी आंखों में कुछ वो लगा दिया जाए लेंस, कि आपको सारी दुनिया हरी हरी नजर आए। हो सकता है ना, पॉसिबल है, आपको सब कुछ हरा नजर आ रहा है। अब क्या होगा, फिर कृष्ण को आके बताना पड़ेगा कि देखो अगर तुम्हें सच में दुनिया देखनी है तो ये हरे लेंस को हटाओ। अब हरे लेंस को हटाने के लिए पता लगेगा कि कुछ हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जाके सर्जरी करा के करा लिया, हमें कुछ सांस लेनी पड़ेगी, एक तरीके से कुछ करना पड़ेगा कि वो लेंस हट जाएगा, फिर हम नॉर्मल देख पाएंगे। ये कुछ ऐसा ही हो रहा है ना। अभी हम इन आंखों से देख रहे हैं, इन आंखों से हमें ये फॉर्म्स वाला वर्ल्ड नजर आ रहा है, लेकिन इस फॉर्म के बियॉन्ड भी कुछ है, वो हमें किससे देखना पड़ेगा, जो हमारी तीसरी आंख है इसके अंदर जो है, उसको खोलना पड़ेगा। उसको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी।